उदयपुर जिले में शनिवार को होनहार बच्ची को स्कूटी वितरण की गई। लेकिन आपको एक खबर बताते हैं जिससे आप भी सोचेंगे कि ये क्या हुआ। तो उदयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि होनहार छात्राओं को सरकार द्वारा स्कूटी वितरण योजना में समारोह में स्कूटी बांटी गई, फिर तुरंत बाद में कह दिया गया कि आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पहले तो सरकार समारोह करके सबके सामने स्कूटी देती है और वाहवाही लूटती है, फिर जब छात्राएं स्कूटी लेने के लिए जाती हैं तो उन्हें मना कर देती है। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। कोई सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है ना। ये तो गलती किसने की? सरकार ने की? भुगते की सरकार साहब, बच्चे नहीं भुगतेगी, सरकार भुगतेगी। ठीक है, जब आप भुगतोगे तो बच्चे भुगतेगी। बारी में क्या होता है, स्कूटी लेनी हो तो बच्चे ले सकते हैं। मैं भी कह रहा हूँ ले सकते हैं, स्कूटी भी ले सकते हैं। पेमेंट दिया जाता होगा। अगर नहीं पेमेंट चाहिए। अरे यार, तो हमको पेमेंट थोड़ी देना है। जब स्कूटी नहीं देनी थी तो हमारे नाम की आरसी क्यों बांटी? स्कूटी वितरण के बड़े गोलमाल का अंदेशा। पूरा मामला होनहार छात्राओं को सरकार द्वारा स्कूटी वितरण योजना में उदयपुर में बड़ा गोलमाल सामने आया है। छात्राओं को स्कूटी की आरसी देने के बाद स्कूटी देने से इनकार कर दिया गया है। यह वे छात्राएं हैं जिन्हें 10वीं में भी स्कूटी मिलनी थी और अपनी प्रतिभा के बूते पर 12वीं में भी अच्छे नंबर लाने पर इस बार भी इन्हें स्कूटी देने के लिए बुलाया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें स्कूटी की आरसी भी समारोह में बांट दी गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें कहा गया कि उन्हें स्कूटी नहीं मिलेगी। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। छात्राओं अपने अभिभावकों के साथ तुरंत जिला कलेक्टर से मिली। जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त कर पुनः स्कूटी वितरण स्थल मीरा कन्या महाविद्यालय के राजकीय छात्रावास में भेजा और कहा कि मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, लेकिन अधिकारियों ने फिर भी स्कूटी देने से मना कर दिया। इसके बाद आक्रोशित छात्राएं और अभिभावक वहीं पर धरना देकर बैठ गए। उनका कहना है कि जब स्कूटी नहीं देनी थी तो उन्हें बुलाया क्यों, और बुलाने के बाद जब आरसी बच्चों को दी गई तो स्कूटी नहीं देने का क्या मतलब है। इसमें उन्होंने गोलमाल का अंदेशा भी जताया है। जब हमें फ़ोन किया था सर ने, कल तो नहीं परसों फ़ोन किया था, बोला आपकी गाड़ी आ गई है, आप लेने आ जाना। जब हम गाड़ी लेने आए, हमें हर जगह डॉक्यूमेंट पे साइन करवा दिए, आरसी भी हमारे नाम की इशू हो गई है। फिर हम गाड़ी लेके निकल रहे थे, तब हमारे हाथ से आरसी और गाड़ी की चाबी दोनों छीन ली और गाड़ी रखवा दी है वहाँ पे। इसको प्रशासन उन्होंने खुद ने फॉर्म भरवाया सर हमसे। हाँ, धमकी दे रहा है ना सर, धमकी इस बात पे दे रहा है, आपके नाम की एफआईआर कटेगी। किस बात की कटेगी सर? सरकार को पता होना चाहिए कि हमारे पर्सन ने इतने पहले अगले साल हमारे लिस्ट में नाम था, हमें मिली थी 10वीं में। सरकार को ये बात पता होना चाहिए। उससे हमें हर साल बोलते हैं कि जिसको 10वीं में स्कूटी मिली है उसको 12वीं में चेक मिलता है, तो हमारा चेक इशू करवाओ या फिर हमारी स्कूटी दो, सीधी बात है। अभी इनका क्या कहना है? इन्होंने किस तरह की बात की? आपका क्या सर? अभी ये तो रवैया उनका कुछ अलग ही है। एफआईआर दर्ज करवाते हैं, आपके नाम की कंप्लेन करती है, ऐसे बोलता है, बात कर रहे। सर ने यूँ बोला कि मतलब ये दोपहर में भी बोल दिया था कि मतलब जो है ना स्कूटी एफआईआर तो कटवा दी, उसके बाद वापस से भी बोल रहे हैं कि मतलब एफआईआर क्यों कटवाने की जरूरत थी उनकी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको स्कूटी आपको देनी चाहिए? अगर स्कूटी देनी है तो स्कूटी दो और चेक देना है तो चेक दो। आप सुबह कितनी बजे यहाँ पहुँचे स्कूटी लेने? हम 10 बजे से हैं, 10 बजे से आए हैं। दिन भर खड़े होने के बाद में स्कूटी आपसे वापस ले ली गई? वापस ले ली गई और चाबी भी ले ली गई। और सुबह ही मना कर देते तो कुछ नहीं। सुबह से ही मना कर लेते तो हम चले जाते। बिना खाए हुए आए हैं और बिना खाना खाए आए हुए। छात्राओं और अभिभावकों द्वारा मीरा कन्या महाविद्यालय के राजकीय छात्रावास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो मीडिया को कुछ भी बताने से बच रहे थे। इसमें ऐसा प्रावधान है कि राज्य सरकार के नियमानुसार यदि आपको एक बार यदि स्कूटी का लाभ दे दिया गया है तो उसको पुनः लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कुछ केस ऐसे ध्यान में आए कि इन्होंने 10th में स्कूटी ले चुके हैं और पुनः इन्होंने 12th में आवेदन किया और आवेदन करने के उपरांत जो है इनका इसमें नाम आया और जो है ये जो स्कूटी का लाभ ले रहे थे, जबकि इन्होंने शपथ पत्र दे रखा है कि एक समय पे इनको एक ही बार छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। तो जब ये चीज़ें हमारे संज्ञान में आई तो हमने ये स्कूटियाँ रोक दी
ठीक है, नियमानुसार ये स्कूटियाँ इनको नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमने हाँ सरकार का ऐसा प्रावधान है कि यदि वो स्कूटी का लाभ ले लेती है और मेरिट में उनका यदि नाम आता है तो ऐसा नियम है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ये मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, फिर भी ऐसा जैसा ध्यान में है कि पहले तैयार हुई इन बच्चों को देने के बाद में तो उसमें 40,000 रुपये नकद देने का प्रावधान रखा गया था सरकार की तरफ से। तो अब यदि इनकी निरस्त हुई है स्कूटी ये वाली दूसरी वाली तो सरकार को ये केस भेजा जाएगा और यदि उसमें 40,000 रुपये देने का प्रावधान होगा तो सरकार इनके खाते में 40,000 रुपये जमा कराएगी।